बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। मैं हूं महमूदुल हसन, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट व्यू और स्क्रॉल व्यू को प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे। एक छोटी सी ऐप बनाएंगे और उसमें स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे स्क्रॉल व्यू इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट व्यू को भी इस ऐप के अंदर यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं आज की ऐप। Click on Start New Android Studio Project. Select Empty Activity and click on Next button. Give the name your app. Scroll View Example. Scroll view example and then select language and finish. अभी थोड़ी देर में प्रोजेक्ट हमारा लोड हो जाता है, तो उसमें हम देखते हैं क्या करना है हमें। चाहिए एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल को हमने ओपन किए। अभी हम जो है ना डायरेक्ट कोड में करेंगे काम, डिज़ाइन व्यू की बजाय कोडिंग में करेंगे एक्सएमएल में। ये मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है और कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की बजाय अभी मैं रिलेटिव लेआउट यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू था उसमें हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। एक टेक्स्ट व्यू है, अभी एक ही व्यू है एक्टिविटी के अंदर। तो कॉन्स्टेंट ले क्योंकि हमने ख़त्म कर दिया, तो कॉन्स्टेंट भी हम रिमूव कर देते हैं। अब ये इसकी तीन टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी एक है लेआउट अंडरस्कोर विड्थ रैप कंटेंट, दूसरी हाइट है रैप कंटेंट। हम इसको कर देते हैं मैच विड्थ, उसकी मैच अंडरस्कोर पेरेंट, कि मतलब जितनी पेरेंट की विड्थ है उससे मैच कर ले, यानी कि जितनी हमारी एक्टिविटी की विड्थ है। और यहाँ पे हाइट जो हम जो है ना इसको फिक्स कर देते हैं कि 50 SP कर लेते हैं। और टाइटल दे देते हैं, ये हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा आर्टिकल का टाइटल है, टाइटल ऑफ आर्टिकल। उसके बाद हमें अच्छा ये टाइटल के तौर पे आगे एक हम और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जिसमें हम आर्टिकल का कंटेंट डाल देंगे। इसकी हाइट भी हम मैच अंडरस्कोर करेंगे। रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाए एक्टिविटी का, तो एक हेडिंग आ जाएगी और टाइटल आ जाएगा और दूसरा कंटेंट आ जाएगा। तो ये हम इसको यहाँ पे कंटेंट नहीं देंगे, हम जावा फाइल के अंदर इसको कंटेंट असाइन करेंगे रन टाइम पे। और फिर चेक करते हैं इसको। अभी इसकी मैं आईडी दे रहा हूँ क्योंकि इसको हमने एक्सेस करना है उधर।
अच्छा, ये हमने आईडी दे दी है। अब अब बेसिकली हमारे पास जो एक्टिविटी है उसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू हैं। एक टेक्स्ट व्यू टाइटल ऑफ आर्टिकल है, दूसरा कंटेंट है। इसमें भी हमने टेक्स्ट नहीं इसमें इंसर्ट किया टेक्स्ट व्यू के अंदर। इसमें टेक्स्ट व्यू इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो कंटेंट है या टेक्स्ट है वो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम जो है ना रन टाइम पे सेट करेंगे जावा कोड के थ्रू। टेक्स्ट व्यू हमने ले लिया, टेक्स्ट व्यू क्लास ले ली और इसका हमने नाम दे दिया टेक्स्ट व्यू सेमीकोलन। और जावा एक्सएमएल में जो टेक्स्ट व्यू हमने डिफाइन किया था उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू ये टाइपकास्ट कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी और रिसोर्स डॉट आईडी डॉट एक्सएमएल में हमने जो आईडी दी थी वो थी टीवी कंटेंट, टी फॉर टेक्स्ट, वी फॉर व्यू कंटेंट। ये एक्सेस हो गया। अब हमारे पास वो एक्सएमएल में जो हमने व्यू डिफाइन किया था और अब हमने बेसिकली एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेना है। इसका स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ये मैं भी बताता हूँ क्यों लिया है हमने। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग मैसेज ले रहे हैं, स्ट्रिंग या कंटेंट अंडरस्कोर मैसेज और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज टेस्ट मैसेज फॉर आर्टिकल और उसके बाद सेमीकोलन लिखा है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर लूप एक लगा लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0 या i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 100 200 जितनी दफ़ा मर्जी आप रन करना चाहते हैं आइट्रेशन इस आप उस हिसाब से लूप सेट कर लें। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट जो लिए उसमें अपेंड कर रहा हूँ स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें जो कौन मैसेज है इसको मैं अच्छा बेसिकली हम कर क्या रहेंगे, ये स्ट्रिंग बिल्डर एक क्योंकि जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है ना वो इम्यूटेबल यानी वो चेंज नहीं हो सकता, वो स्ट्रिंग फिक्स होती है। अब बेसिकली हम एक नया स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर ये स्ट्रिंग बार बार ऐड किए जा रहे हैं। तो एट द एंड हम इसको जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर सेट टेक्स्ट का मेथड के जरिए टेक्स्ट सेट कर देंगे रन टाइम के ऊपर। और अभी जो है स्ट्रिंग बिल्डर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें सारी स्ट्रिंग बार बार जो है वो अपेंड हो चुकी है, तो उसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको सेट करवा दिए। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये यानी कि ये वाली चीज़ 200 टाइम आ गई है उस टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो इसको रन करते हैं। मैं अभी जो है ना इसमें मेरे पास ये एक और मैंने थर्ड पार्टी नॉक्स जो है वर्चुअल मशीन जो है इमुलेटर ये इंस्टॉल किया है। इसकी ज़रा स्पीड ज़रा ज़्यादा है। इसको पहले आप रन कर लेते होते हैं ऐप को रन करने से पहले। ठीक है, ये भी स्टार्ट हो गया। तो स्मार्ट व्यू इसका ले लेते हैं। ये देखिए मोबाइल व्यू आ गया। अब इसको हम ओरिएंटेशन व्यू ठीक है फिर
ठीक है, अब ये हम इसको रन करने लगे हैं ऐप को। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो अब ये देखिए मेरे पास एक और वर्चुअल मशीन भी हमें नज़र आ रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हमारी ऐप यहाँ पर रन हो जाएगी। जो डिफ़ॉल्ट में एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इमुलेटर है उससे ज़रा इसमें बेहतर, ज़रा जल्दी हमारा ऐप लोड हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अभी ऐप लोड होगी तो आप देखेंगे उसमें दो हमारे पास व्यू होंगे, एक में टाइटल होगा और दूसरे में कंटेंट होगा। अभी एपी की बन रही है, एपी के बन के वो आ गई। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि दोनों व्यू जो है ना आप उसमें मिक्सअप हुआ है। इनको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। बाकी अब ये देखें कंटेंट जो है वो विंडो से बाहर निकल गया है लेकिन स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दो इसमें प्रॉब्लम हमें नजर आए। एक लेआउट में कि एक तो ये था कि जो हमने रिलेटिव लेआउट सेट किए, तो जो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला टेक्स्ट व्यू है ये बेसिकली इसका एंड्रॉयड लेआउट ये बिलो एंड्रॉयड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर बिलो प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहा हूँ कि ये हम किस व्यू के जिस व्यू से के बिलो इसको व्यू को रखना चाहते हैं उसकी आईडी यहाँ पे दे देंगे हम। वो है हमारा, अब इसकी आईडी भी देनी पड़ेगी, एंड्रॉयड आईडी इसकी हम दे देते हैं टीवी टाइटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीवी टाइटल। ठीक है, अब दोबारा इसको क्या करते हैं स्टॉप करते हैं और दोबारा रन करते हैं। इसको स्टॉप हो गया, अब इसको रन करते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका व्यू। जी, अब आप देखेंगे वो टाइटल वाला व्यू लैदा हो गया है और ये लैदा हो गया। अच्छा, अभी इसमें अभी भी एक इशू ये है कि हमारा कंटेंट स्क्रीन से बाहर जा रहा है लेकिन हमारे पास स्क्रॉल व्यू अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब हम स्क्रॉल व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही एस कैपिटल लिखा स्क्रॉल व्यू आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया उसकी दो प्रॉपर्टीज लेआउट विड्थ और हाइट आ गई। हमने मैच पेरेंट दोनों को सेट कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब इशू अब ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों को उठाया कंट्रोल एक्स और इसके अंदर स्क्रॉल व्यू के अंदर दे दिया। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। स्टॉप किया मैंने पहले जो चल रहा था ऐप और मैं इसको रन कर रहा हूँ। अच्छा, हम इसको रन करते हैं अब। ठीक है, तो पहले वाले ऐप को हमने स्टॉप कर दिया, इसको रन किया, इमुलेटर सेलेक्ट किया जिसमें आप रन करना चाह रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन में हमने क्या किया, स्क्रॉल व्यू के अंदर बेसिकली दो व्यू हैं। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर ये क्रैश कर गई एप्लीकेशन, क्योंकि स्क्रॉल व्यू जो है ना वो उसमें एक ही जो है ना वो चाइल्ड होना चाहिए। अब ये तो दो हैं। अब इसका क्या हाल है कि हम बेसिकली स्क्रॉल व्यू के अंदर एक और एक लेआउट ले लेते हैं और उस लेआउट के अंदर इन दो को ले जाते हैं, दोनों व्यूज को, और लेआउट को चाइल्ड बना देते हैं स्क्रॉल व्यू का। तो इसको स्टॉप करते हैं और मैंने यहाँ पे जो है रिलेटिव लेआउट एंगल ब्रैकेट शुरू की और रिलेटिव जैसे लिखा तो लेआउट आ गया। मैच अंडरस्कोर पेरेंट दोनों प्रॉपर्टीज, और इसको हमने उठाया टेक्स्ट व्यूज को दोनों को और इसके अंदर ले गए। ठीक है, और जावा का कोड भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो ये जो है प्रॉपर आपको जो आउटपुट मिलेगी स्क्रॉल व्यू के अंदर
अभी यहाँ पे हमने स्टॉप किया हुआ है इसको, सॉरी ये स्टॉप है। हाँ जी, अब इसको रन करते हैं यहाँ से ऐप को, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे जो हेडिंग ऊपर हमें मिल रही होगी और साथ में जो कंटेंट है वो स्क्रॉल भी होगा, स्क्रॉल करेगा, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो क्लियर हो गई, ये स्क्रॉल व्यू के अंदर सारा कंटेंट व्यूएबल हो गया, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने इसी के ऊपर पढ़ा था, टेक्स्ट व्यू और स्क्रॉल व्यू के ऊपर। अब अभी हमने इसको अप्लाई करके देख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।